दोस्तों, मैं रितेश LIC एडवाइज़र एक LIC की नई प्लानिंग युवा पेंशन योजना लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यह प्लानिंग आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। एक कोई भी इंसान हो 18 से लेकर 55 या 60 साल की एज तक अपनी लाइफ में काम करता है और इस काम करने के दौरान वो घर की तमाम आवश्यकताओं को, घर की तमाम ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास करता है। माँ बाप हों, भाई बहन हों, जैसे ही वो अपनी कमाई की, अपनी अर्निंग की लाइफ को शुरू करता है, माँ बाप भाई बहनों की ज़रूरतों को पूरा करना शुरू करता है। शादी विवाह होता है, घर की ज़रूरतों को पूरा करता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई कराता है, बच्चों की हायर एजुकेशन की व्यवस्था करता है, बच्चों की शादी विवाह की व्यवस्था करता है, परिवार की अन्य ज़रूरतों को पूरा करता है। और इन ज़रूरतों को पूरा करते 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 उसकी एज एक दिन 55 से 60 साल हो जाती है। और इस 55 से 60 साल की एज के बाद उसने जितने कुछ भी बैंक में, पोस्ट ऑफिस में या यदा कदा कहीं भी बचाए होते हैं, वो सारे के सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। पैसे अगर खर्च नहीं भी होते हैं, कुछ पैसे अगर वो इकट्ठा करके रखा रहता है एक मुश्त रूप में, तो उन पैसों पर बच्चे हावी हो जाते हैं। नतीजा यह होता है कि उसका जो बुढ़ापे का एक लंबा समय है बिना पैसों के उसकी बिताना पड़ता है। प्यारे साथियों, यह जो एक लाइन देख रहे हैं, यह जो लाइन है इसको बोलते हैं रिस्क लाइन। रिस्क लाइन क्यों? क्योंकि यह आप हो और यह जो 55 से लेकर 60 साल की जो कमाई की लाइन है, इस लाइन पर आप अपने घर की ज़रूरतों की, जो आवश्यकताओं की जो एक पहाड़ है, उसको आप चढ़ने की कोशिश करते हो और धीरे धीरे ठेलते ठेलते आप इस जो ज़रूरतें हैं इनको ठेलते हुए आप आगे खींचते जाते हो और ये आपकी ज़रूरतें पूरी होती जाती हैं, वो भी आपके द्वारा। समस्या तब पैदा होती है कि अगर इन केस आपके साथ कोई कैजुअलिटी, कोई घटना हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा। सबसे पहली मार अगर कहीं आती है तो सबसे पहली मार आती है बच्चों की बेसिक एजुकेशन की। मैं ये नहीं कहता कि बेसिक एजुकेशन आपके न रहने पर ख़त्म हो जाएगी, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कह सकता हूँ कि बेसिक एजुकेशन उस हिसाब से तो नहीं हो पाएगी जैसा आप करा सकते। घर की छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दिक्कतें तैयार हो जाएंगी, समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। हायर एजुकेशन, मेरे प्यारे दोस्त, हायर एजुकेशन की बात क्या करूं, समाज को देखता हूं। समाज को देखने के बाद मेरा जो एक अनुभव है, एक जो कटु अनुभव है, कटु सत्य है, मैं उसको आपके साथ शेयर करता हूं। जिस बच्चे का पिता नहीं होता है ना, वो फिर पढ़ाई की नहीं सोचता मेरे भाई, वो फिर उसके बाद कमाई की सोचता है। हायर एजुकेशन की बात तो छोड़ दीजिए, यानी हायर एजुकेशन भी रिस्क में हो जाता है। बच्चों की शादी विवाह एक समस्या बन जाती है। आपने लोन लिया है तो उस लोन की EMI आप जमा करते हैं, आप भरते हैं। उस लोन का जो लिया हुआ पैसा है उसको आपने कहाँ, कैसे और कितना उपयोग किया, ये आप जानते हैं, ये आपका परिवार नहीं जानता। तो यह जो लोन की EMI है, यह भी समस्या का एक बहुत बड़ा कारण बन जाती है यदि आप अपने परिवार के साथ नहीं होते हैं उस अवस्था में। अब जीवन के एक तीसरे पहलू की ओर लेके चलता हूं, रिटायरमेंट की लाइफ के लिए। यह एक ऐसा पहलू है जिसके लिए मैंने ऐसा देखा है 80% लोगों की कोई तैयारी ही नहीं होती है। नतीजा यह होता है कि रोड के किनारे, सड़क के किनारे छोटी छोटी दुकानों पर चाय बेचते हुए, रिक्शा ऑटो चलाते हुए, दूध बेचते हुए ऐसे लोग आपको दिख जाते हैं जिन्होंने हायर एजुकेशन के लिए, हायर एज के लिए अपने लिए कोई व्यवस्था बना के नहीं रखी है और उस एज में भी उनको काम करना पड़ता है। मेरे प्यारे दोस्त, एक बात आप बताओ, आज अगर एक दिन छुट्टी का होता है, अगर आपको एक दिन छुट्टी मनानी होती है, जिस दिन आपकी जेब में एक पैसे न आने हो, उस दिन आपकी जेब से कितना खर्च हो जाता है। जितना भी खर्च होता है आप कैलकुलेट करो। जिस समय आपकी अवस्था 55-60 के ऊपर होगी, आगे की जितनी आने वाली लाइफ होगी, आपकी जेब में 1 रुपये आने वाले नहीं होंगे और आने वाला पूरा दिन बिना पैसे के आपको बिताना होगा। कितना खर्च होगा। और जब इस खर्च का कैलकुलेशन करना मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, तो एक बार ज़रूर इन्फ्लेशन को ज़रूर ध्यान रख लेना। आज आप यंग हो,
आज आपकी जेब में पैसे हैं, जो चाहे वो कर सकते हो। लेकिन 55-60 के बाद आपका शरीर बूढ़ा होगा, हड्डियों में जान नहीं होगी, जो मांसपेशियां हैं वो शिथिल हो जाएंगी। उस जमाने में शरीर में रोग होंगे, आप उसको भी जरूर ध्यान रखना और उसका भी कैलकुलेशन जरूर करना। क्या आप अपने रिटायरमेंट लाइफ के लिए तैयार हो? यदि नहीं तो आओ, एक छोटी सी योजना है, एक छोटी सी पॉलिसी है जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती है। आओ उसको देखते हैं। एक यदि बर्गर की कीमत अगर बचा लिया जाए डेली LIC में, तो क्या बेनिफिट होगा, आओ इसको देखा जाता है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर 80 रुपये पर डे की बचत अगर की जाए तो मैच्योरिटी पर लगभग 48 लाख रुपए का भुगतान मेरी LIC करेगी। यदि 48 लाख रुपए अगर आप ले लेते हो तो ठीक है, मैच्योरिटी पर जो पैसा जो मिल रहा है अगर उसको ले लेते हो तो ठीक है, तब तो पॉलिसी आगे की जो व्यवस्थाएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी। लेकिन यदि इस पैसे को आप छोड़ देते हो तो फिर पेंशन का विकल्प अवेलेबल है, आप पेंशन ले सकते हो। और यदि आप पेंशन का विकल्प लेते हो तो प्रति माह 25,000 रुपये की पेंशन आपको मिलती रहेगी जब तक आप जीवित रहोगे तब तक आपको। और जब भी आप पेंशन लेने के बाद जब भी आपकी डेथ होगी, आप नहीं रहोगे, तो जो आपकी आने वाली पीढ़ी होगी उसको आप 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी, 50 लाख रुपए नगद देकर जाओगे। वो भी कहीं इधर उधर नहीं, भारत की नंबर 1 कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के माध्यम से। प्रीमियम जमा करने की अवधि के दौरान, यानी आप बुजुर्ग नहीं हुए उससे पहले ही अगर कोई कैजुअलिटी हो गई, उस कंडीशन में अगर कोई घटना हो जाती है, अगर डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उसी समय प्रीमियम माफ हो जाएगी, आगे की सारी प्रीमियम अब जमा नहीं करना होगा। पहले साल में 12.5 लाख रुपए और आखिरी साल में 50 लाख रुपए तक का भुगतान, यानी पहले साल से जिस अवधि में आप प्रीमियम जमा कर रहे हो, अगर उस अवधि में अगर डेथ होती है तो 12.5 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक का भुगतान निगम करेगा। दुर्घटना से अगर मृत्यु होती है तो दुर्घटना हित लाभ का भी भुगतान इस प्लानिंग में आपके लिए होगा। भारत की नंबर 1 कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की इस पॉलिसी में, युवा पेंशन योजना में आप निवेश करें और इन लाभों को आप प्राप्त करें। ज़्यादा नहीं मेरे भाई, सिर्फ एक बर्गर की कीमत को बचाओ, सिर्फ एक बर्गर बचाओ। यह जो एक बर्गर है आने वाले लाइफ में 25,000 के रूप में यह आपकी आने वाली लाइफ को सेटल कर सकता है। यह जो लाइन है यह प्रीमियम जमा करने की लाइन है। प्रीमियम आपको जमा करना है 80 रुपये डेली, 80 रुपये डेली, 80 रुपये डेली आप जमा करते रहोगे और जैसे ही पॉलिसी मैच्योर होगी, मैच्योरिटी पर 48 लाख रुपए मेरी कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 48 लाख रुपए आपको देगी। अगर ज़रूरत है यह 48 लाख रुपए की तो आप यह 48 लाख रुपए ले लो। और अगर आवश्यकता नहीं समझ में आती है, उस समय ज़रूरत नहीं समझ में आती है, आप बच्चों की आवश्यकताओं को कहीं से पूरा कर सकते हो तो आप कर लो। इस पैसे को LIC में ही छोड़ दो, और अगर इस पैसे को LIC में छोड़ देते हो तो LIC उसी समय से पर मंथ 25,000 रुपये की पेंशन हर महीना आपके खाते में डालती रहेगी, हर महीना डालती रहेगी, हर महीना डालती रहेगी। जब तक आप रहोगे तब तक आप 25,000 रुपये की पेंशन पाओगे, और जब भी आप नहीं रहोगे आपके आने वाली जो पीढ़ी है आप उसको 50 लाख रुपए की एक संपत्ति, 50 लाख रुपए नगद के रूप में देकर जाओगे। अब ग्राफ के ही माध्यम से समझाता हूं कि अगर पॉलिसी लेने के बीच में, प्रीमियम जमा करने की अवधि के बीच में अगर कोई कैजुअलिटी होती है, कोई घटना होती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा। अगर पहले साल प्रीमियम जमा किए और उसके अंदर ही अगर कस्टमर डेथ कर जाता है तो 12.5 लाख रुपए, दूसरे साल अगर कोई कैजुअलिटी घटती है तो 13 लाख रुपए, तीसरे साल होती है तो 13.5 लाख रुपए, इसी तरह से यह बढ़ता जाएगा और आखिरी के सालों में 49 लाख, 49.5 लाख और 50 लाख रुपए तक का भुगतान अगर कोई कैजुअलिटी होती है, मृत्यु होती है, तो उस कंडीशन में मेरी LIC कर देगी, जिसका उपयोग बच्चों के लिए, घर की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।